हेलो एवरीवन। तो आज हम कंट्री ग्रुपिंग एंड ग्लोबल अलायंस के बारे में बात करने वाले हैं। इन ग्लोबल अलायंस पे भी हम स्पेसिफिक इकोनॉमिकल ग्लोबल अलायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एज ऑफ नाउ दो मेजर ग्लोबल अलायंस है जो काफी पावरफुल भी हैं और एक्टिव भी हैं, जिनमें से है ग्रुप ऑफ सेवन जिसको हम G7 के नाम से जानते हैं एंड ग्रुप ऑफ 20 जिसे हम G20 के नाम से जानते हैं। तो चलिए इनको अपन डिटेल से समझते हैं। पहले तो हम समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आइडली जो डिफरेंस है वो इन दोनों के मेंबर्स का है। G7 में 7 कंट्रीज मेंबर है और G20 पे 20 कंट्रीज मेंबर्स हैं। तो आइडली पहले हम G7 के बारे में देखें तो G7 पे केवल डेवलप कंट्रीज को फोकस किया गया है। डेवलप कंट्रीज में भी जिनकी इकोनॉमी बड़ी है और उनकी पर कैपिटल इनकम भी काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा है मींस एटलीस्ट $10,000 से ज्यादा है। सो इसमें ऑब्वियसली हमारे सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट, देन वी हैव यूके यूनाइटेड किंगडम जिसने ऑलमोस्ट हाफ वर्ल्ड पे रूल किया था। फिर जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस एंड कनाडा। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, जापान, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम, ये सातों मेंबर्स से मिलके बनता है G7। और आइडली अगर हम देखें तो इकोनॉमिकल्स वाइज भी और पावर वाइज भी ये सातों सबसे ज्यादा वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज में आते हैं। इसमें लेटर ऑन कुछ टाइम के बाद रसिया को ऐड किया गया था और जब रसिया को ऐड किया गया तो ये G7 ही G8 पे कन्वर्ट हो गया था। फिर बाद में क्या हुआ कि जब रसिया और यूक्रेन का जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा सा बढ़ा तो स्पेसिफिक यूरोपियन कंट्रीज को इसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा। तो यूरोपियन कंट्रीज के दबाव पे रसिया को वापस से यहां से बाहर कर दिया गया। तो G8 अभी एक्टिव नहीं है। अभी हम G7 पे ही जो मीटिंग्स होती हैं, रेगुलर मीटिंग्स होती है वो G7 की होती है। तो G8 की मीटिंग नहीं होती, रसिया को बाहर कर दिया गया है। फिर हम बात करें G20 की, तो G20 में क्या किया गया। G7 में तो मेजर डेवलप कंट्रीज को रख दिया गया, बट ये जो डेवलप कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को कवर नहीं करती थी। तो यहाँ पे जो डिसीजन होते थे ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट नहीं करते थे, पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन को इंपैक्ट नहीं करते थे। तो इन्होंने एक G20 का भी ग्रुप बनाया। G7 तो एक्टिव है, G7 के साथ ही G20 का ग्रुप बनाया जिसमें डेवलपिंग एंड डेवलप दोनों ही कंट्रीज को ऐड किया गया। तो ये G7 वाले तो इसमें रहेंगे ही। G20 में G7 वाले सभी सातों मेंबर हैं, प्लस रसिया भी है, प्लस इसमें बचे हुए जो बड़ी कंट्री बिग इकोनॉमीज थी उनको ऐड किया गया। तो अगर हम इमर्जिंग कंट्रीज में बात करें तो ऑब्वियसली हमारे ब्रिक्स आते हैं जिसमें हमारा ब्राजील, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये हमारे ब्रिक्स मेंबर्स हैं। तो ये चारों आ जाते हैं। और फिर उसके बाद हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया इज देयर, अर्जेंटीना इज देयर, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया काफी डेवलप कंट्री है, तुर्की, यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाली जो हमारी कंट्री है ये भी काफी डिसेंट डेवलप है। तो यहाँ पे ये हमारी 19 कंट्रीज का ग्रुप हो गया। और एक हमारा आ जाता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ये कोई कंट्री नहीं है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्री, 27 देशों का, 27 यूरोपीय देशों का ग्रुप है। तो ये भी यहाँ पे परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो इन परमानेंट मेंबर्स के अलावा यहाँ पे काफी सारे गेस्ट मेंबर्स भी रहते हैं और किस हिसाब से काम करते हैं, क्या वर्किंग होती है, चलिए उसको भी अपन डिटेल में समझते हैं। तो पहले हम G20 की बात करें तो G20 ग्रुप ऑफ 20, यहाँ पे ये ग्लोबल इकोनॉमी पे ज्यादा डिस्कशन करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भी अगर हम स्पेसिफिक इश्यूज पे देखें तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ये लोग डिस्कस करते हैं जब इनकी मीटिंग होती है। तो लाइक अभी मतलब कोविड क्राइसिस है, तो कोविड क्राइसिस के कारण इकोनॉमी कैसे रिकवर हो सकती है, इस पे इनका मेजर डिस्कशन रहेगा। अपार्ट फ्रॉम अगर ग्लोबल ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, लाइक कहीं पे कोई वार चल रहा है या फिर प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, तो उसमें जो इकोनॉमिकल इश्यूज बने हुए हैं उन पे जरूर बात करेंगे। कोई क्राइसिस अगर आ रहा है, कोई क्राइसिस हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, किसी पर्टिकुलर रीजन पे हुआ है, पूरे ग्लोब में इंपैक्ट हुआ है, तो उन सब सिचुएशन पे बात करेंगे। और यहाँ पे ये लोग डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे फाइनेंशियली स्टेबल कर दिया जाए। ये अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये लोग
सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। ऑब्वियसली जब डेवलपमेंट होगा, अगर हम स्पेशली इमर्जिंग कंट्रीज में बात करें, इमर्जिंग कंट्रीज में जब डिसेंट डेवलपमेंट होगा तभी वो ग्रो होंगी, और एक कंट्री ग्रो मतलब इमर्जिंग कंट्रीज ग्रो होंगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे भी काफी डिसेंट ग्रोथ हम देख सकते हैं, क्योंकि एक कंट्री से ग्लोबलाइजेशन, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन एवरीवन इज कनेक्टेड। तो यहाँ पे किसी एक की अगर ग्रोथ होगी तो वहां पे काफी सारा ग्लोबल बेनिफिट भी होता है, और कहीं एक कंट्री में भी क्राइसिस आता है तो उसको पूरे ग्लोब को ही सफर करना पड़ता है। देन अगर हम बात करें G20 कितना बड़ा है, तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर डेटा से समझ सकते हो कि जो G20 है वो 60% ऑफ पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 60% कवर करता है। मतलब ये यहाँ पे जो 20 मेंबर्स हैं उनकी पूरी पॉपुलेशन वर्ल्ड की 60% कवर कर जाती है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी पे वो 80% है। मतलब यहाँ पे केवल 20% कंट्रीज का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 80% आ जाता है। वर्ल्ड ट्रेड का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसका 75% इन 20 मेंबर्स के बीच पे होता है। तो ऑलमोस्ट काफी बड़ा ग्रुप है, पूरे ग्लोब को ही ऑलमोस्ट ही कवर कर रहा है। सो ये दैट्स ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी माना जाता है कि यहाँ पे हम पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं। और इनकी मीटिंग हर साल होती है। कैसे होती है उसको भी हम अभी समझेंगे। अब हम अगर बात करें G7 की, तो G7 केवल डेवलप कंट्रीज का है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज पे तो बात करते ही हैं, उसके अलावा भी बाकी चीजों पे भी बात करते हैं, क्योंकि ये अलायंस ज्यादा मेंबर्स कम हो गए तो ये ज्यादा खुल के भी बात कर सकते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये लोग किन किन इश्यूज पे डिस्कस करते हैं मीटिंग पे, तो ये ऑब्वियसली ग्लोबल पॉलिसीज पे करते हैं, इकोनॉमिकल पॉलिसीज पे करते हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंज पे भी डिस्कशन करते हैं, फॉरेन अफेयर पे भी डिस्कशन करते हैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे भी इनके डिस्कशन होते हैं, डोमेस्टिक वैल्यू डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे भी डिस्कस करते हैं, और क्लाइमेट चेंज पे भी डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें G7 या G20 की, तो जो यहाँ पे मेंबर्स कौन कौन होते हैं, क्योंकि इतने सारे डिस्कशन है तो एक बंदा ये सभी डिस्कशन नहीं कर सकता। अगर किसी कंट्री का 1% रिप्रेजेंटेशन है तो 1% ऑब्वियसली हर मैटर पे डिस्कशन नहीं कर सकता है। तो वहां पे डेडिकेटेड टीम फॉर्म की जाती है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल से समझते हैं। तो G20 की अगर हम बात करें, पहले तो G20 हमारा फाउंड हुआ था 1999 पे, बट इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर हम देखें 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुआ था। मतलब 2008 के क्राइसिस के बाद यहाँ पे हर साल रेगुलर मीटिंग होती है, और ऑब्वियसली जब भी इकोनॉमी में कुछ चैलेंज फील किए जाते हैं तो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, ग्लोबली उस पे उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने का ट्राई किया जाता है। ये साल में एक बार होती है, वंस इन अ ईयर होती है। एंड अगर बात करें G7 या G20 की, तो इनके कोई भी हेड ऑफिस नहीं है। इनके जो मेंबर्स हैं हर साल एक मेंबर उसे होस्ट करता है, मीटिंग को होस्ट करता है, और जो मेंबर जिस पर्टिकुलर पे मीटिंग को होस्ट करता है उस पर्टिकुलर ईयर का वो ग्रुप का प्रेसिडेंट कंसिडर किया जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी मेंबर भी नहीं होता है और कोई परमानेंट प्रेसिडेंट भी नहीं होता है, ये चेंज होते रहते हैं हर साल पे। अब कौन कौन मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमने बात किया G7 की, G20 की, तो काफी सारे इश्यूज पे डिस्कस करते हैं। तो हर इशू पे 1% डिस्कस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, ऑब्वियसली जो फर्स्ट मेंबर होता है हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर, यूएस की बात करें तो यूएस में हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट। वहीं पे हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहां पे हेड ऑफ स्टेट विल बी द किंग, वहां पे पीएम या प्रेसिडेंट नहीं है, तो वहां पे किंग जो है वहां पे वो हेड ऑफ स्टेट कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं वहां पे ऑब्वियसली हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट डिस्कशन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे स्पेसिफिक फाइनेंशियल इशू हो गए तो वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनेंस मिनिस्टर की भी टीम होती है, तो उस पर्टिकुलर इशू में केवल फाइनेंस मिनिस्टर्स आपस में डिस्कशन करते हैं। और कुछ फॉरेन अफेयर्स के अगर इश्यूज हुए तो उसमें फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन अफेयर के जो हेड होते हैं वो वहां पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे अदर हाई रैंकिंग ऑफिसर्स का भी डिस्कशन होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पॉपुलर जो ग्रुप है आरबी, सभी कंट्रीज के सभी मेंबर्स के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है या हेड हैं उनका भी आपस में डिस्कशन होता है, तो वो काफी इफेक्टिव होता है। अगर हम बात करें ग्लोबल अभी कोविड-19 का जो
इकोनॉमी में डाउनफॉल आया, तो उसकी रिकवरी के लिए जो मीटिंग हुई थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और गवर्नर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो काफी हेल्थी डिस्कशन होता है और ऑब्वियसली यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा ग्लोब कवर है, तो जो अपने आइडियाज होते हैं वो भी एक्सचेंज हो पाते हैं और फॉर अ बेटर डेवलपमेंट, फॉर बेटर थिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसेंट कैलकुलेशन कंक्लूजन भी निकल के आ जाता है। सो ये था हमारा G20 और G7 के बारे में डिस्कशन। आई होप आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इन फ्यूचर हम इसे और ज्यादा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ दैट्स इट, थैंक यू सो मच।